आदरणीय दर्शक बिन न्यूज टेलीविजन के प्रस्तुति और संवाद कार्यक्रम में अपने के हार्दिक स्वागत बा। हम राजकुमार सराफ हमनी के इस संवाद विभिन्न मुद्दा पर करे निशन जल्दो बल्दो जौन समस्या होखेला ओकरा पर हमनी के ज़्यादा फोकस करके बात करे के प्रयास करनी सन। अभी के समय में ये कृषक के देश साथ में हमनी के जल सिंचाई के धनी देश कहल जाला, यानी कि किसान के हक हित के खातिर बहुत सारा लोग के हमनी के मुंह से सुने निसन कि किसान के हक हित खातिर काम करेला, लेकिन वह समय फिर आ गइल बा। किसान के समय तो कभी ख़त्म ना होकेला, लेकिन अभी एगो का होकेला कि हर एक चीज़ के पीक और होकेला। अभी गेहूं के बोअनी, मसूरी के बोअनी, दलहन के बोअनी शुरू हो चुकल बाटे, लेकिन ये किसान लोग के अभी दो किस्म के तनाव बा। एक किस्म के तनाव तो धान के कैसे भीतर आवल जाओ, दूसर का तनाव बाटे कि गेहूं बोए के बाटे खाद बिया के व्यवस्था नहीं है। ई खाद बिया के व्यवस्था आखिर कहाँ से हुई? तो बॉर्डर सीमाना में जितना लोग बा, किसान लोग बा, अगर हमनी और नहीं खे मिलत तो मान ली कि बॉर्डर ओह पार जाके लेके आ जाता, उमें भी रिक्स बा, समस्या बा। कुछ पिटा जाता टे लोग, किसान लोग ले आओ में पुलिस छीन लेता टे, केहू के ले आओ के मिलता, केहू के नहीं के ले आओ के मिलत। इहे बारे में बात करे खातिर हमनी के राजनेता लोग के तना राजनेता लोग के हमनी के राजनीति के स्तर से बात करे निसन, और ई स्थानीय तह प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तीन तह के सरकार होते हुए जब भी चुनाव आवेला, जे भी प्रतिस्पर्धी होकेला, जीतो हारो सब के हुए एक एगो बात कहेला कि सबसे पहल का हमारे एजेंडा बा कि किसान के समस्या हल कर, लेकिन किसान के समस्या यथावत ही रह जाला। हमनी स्टूडियो में बोलेले बानी सन, हमनी के संगे कृषि हक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष, वैसे ही वहाँ के गादी माई वन व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भी बानी, और वहाँ के प्राय सामाजिक काम में लागल रहनी शहरुम गद्दी जी, वहाँ के हमनी के बोलेले बानी सन। सर स्वागत बा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हमनी के संपूर्ण जितना हमनी के अभी देख रहन बानी दर्शक लोग और किसान लोग, वहाँ से अपने के परिचय करावे के चाहे। धन्यवाद। हमर नाम शहरुम राउत गद्दी हो, किसान हक हित संघर्ष समिति परसा के अध्यक्ष बानी। अपने के बात बहुत महत्वपूर्ण बात बा, जैसे किसान हक हित संघर्ष समिति का करता, या जनता जौन बा, जनता के बेटा लोग ही नेता बनेला, जनता के ही बेटा लोग गाविस अध्यक्ष बनेला, गाँव पालिका अध्यक्ष बनेला, उपाध्यक्ष बनेला, या नगर पालिका महानगर पालिका तकले उ जनता के ही बेटा बनेला। लेकिन जनता प्रति वादा तो कके जाला, अपने के बात एकदम सत्य बा, ध्रुव सत्य हो, लेकिन उ लोग जब जाला तो फिर जनता के बात भुला जाला। कारण कि ऐसन नेचर बा, ऐसन हमनी के लगे स्वार्थ बा कि जौना स्वार्थ से हमनी के पीड़ित बानी सा। का है कि हमनी के जनता से वादा का क्या होता नहीं सा कि जनता के काम करम सा, वहां जाता नहीं सा तो हमनी के मन जौन बा, गाड़ी चढ़े के, घोड़ा चढ़े के, पैसा कमाए के, बाल बच्चा के बाहर बैठावे के, अच्छा से पढ़ावे के, शिक्षा देवे के। लेकिन गरीब के बाल बच्चा प्राथमिकी स्कूल में पढ़ी कि ना पढ़ी, गरीब एक छा खाना खाई कि ना खाई, एकरा सोच में हमनी के नहीं खींच रहत। दुर्भाग्य हो हमनी के देश के, ओ से ज्यादा मध्य प्रदेश के। सर एगो बात अपने से हम जोड़े के चाहें, अपने राजनीति से कितना जुड़ल व्यक्ति हैं सर? देखिए सर, राजनीतिक से कहता नहीं तो राजनीतिक से 46 साल से लेके हम नेपाल तरुण दल परसा के 3 बेर जिला अध्यक्ष बनल बानी। अच्छा। हम उपाध्यक्ष बनल बानी, हम नेपाली कांग्रेस से निर्वाचित जिला सदस्य बनल बानी, अभी महाधिवेशन होते हुए महासमिति नेपाली कांग्रेस से ही बानी। राजनीतिक में कहें तो सबसे ज्यादा राजनेता लोग के, चाहे वो कांग्रेस के होके लो या तो अन्य पार्टी के हो, सबसे ज्यादा हम बोले नहीं। हम हर पालिका में गइल बानी, ओमे बहुत साथी लोग के दुख लाग रहे, अथार्थ बात बोले खाती बहुत समस्या बा, लेकिन सचतन के कड़वा हो, लेकिन वो समस्या से हम डरे वाला आदमी ना है। हम बहुत कुछ कहल रहनी, लेकिन
आज भी देखे में तो सुधार नहीं है। अपने कहनी है जो किसान के बारे में कोई ना बोलेला, लेकिन अभी आज से 1 महीना लगभग आगाड़ी सशक्त के डीआईजी साहब, एसपी साहब भीखमपुर में एगो हम वो लोग के निमंत्रण कैले रहनी। ओमे हमनी के प्रतिपक्ष के जालिम भाई हमारे मुखिया जी हवन, उनको के बुलाओ रहे, कृष्णमोहन जी हवन उनको के बुलाओ रहे, अमिका मुखिया जी के बुला रहे, ओ तरह और लोग के भी बुला के एगो साझा कार्यक्रम हमनी के डीआई साहब के आगाड़ी रखल सर्वदलीय उनका सामने के आश्वासन, उनका सामने के अपन समस्या रखनी छ कि हमनी के बॉर्डर से जुड़ल लोग हैं छ, हमनी के जौन तराई के लोग बा, रोटी बेटी के संबंध भारत से बा, तो हमनी के सशक्त से दुख मिलता, तो ये दुख के समाधान करे खातिर वह डीआईजी जैसन जगह पर बानी। आज मंत्री से ज्यादा प्रशासन में डीआईजी के चलेला, तो ये से डीआईजी साहब, लेकिन उनका से ही बात हम नहीं कहनी सक कि ब्याह होता, बारात होता, ओकरा से 100-200 रुपया ले जाता, गाड़ी के नेपाल भारत के क्या तो यहाँ तो सरकार के व्यवस्था करे पर भंसार करावे के ना तो बीरगंज के से भंसार करा के इरवा जानकी टोला के लोग नहीं जा सकत, रुआ ठोरी के लोग नहीं जा सकत, कह के हमनी के बात भई रहे। मल खाद के बारे में हम कहनी, किसान के दिनों खाए वाला सामान के बारे में हमनी के बात कहनी सा, 1 बोरा चावल, 5 किलो तेल, 5 किलो दाल, 10 किलो चीनी, ऐसा लोग के पकड़ के जो दुख दिहल जाता, डीआई साहब रो अपना इ लोग के मने कर दी, इंस्पेक्टर साहब लोग के इतना राहत करवा दी। खाद मल के ये देश के जो नेतृत्व नेता लोग जे बा, चाहे जौन पार्टी से जे भी बा, लेकिन इ लोग किसान प्रति यहाँ कहल जाला कृषि प्रधान देश हो, लेकिन वो लोग के शर्म ना लागेला कहत में, हर मंच हर जगह हर ठाव में ये लोग कहेला, लेकिन वो चीज जौन रुआ देखे में तो कहीं लागू ना करेला। आज खाद मल के देखी इतना ना मने तोरी के खेती में इंडिया से कुछ लोग ले आके, लेकिन 2 बोरा तक ले डीआईजी साहब सारा लोग के निर्देशन देले। सीडीओ एकरा से पहले ई सीडीओ साहब से पहले सीडीओ साहब के लगे भी हम आई रहनी, सीडीओ साहब के लगे डेलीगेशन किसान हक हित संघर्ष समिति के साथी लोग गई रहे, वो भी सब जगह एसपी साहब से हमने सामने कहले, एसपी साहब से भेटनी से एसपी साहब सारा इंचार्ज लोग के, चौकी इंचार्ज लोग से कहले 1-2 बोरा मल चाहिए तो पायरू न रोकनु होला। अपने के सर एगो बड़ी सांदर्भिक बात कहनी है कि डीआईजी साहब के बुला के वहाँ के अपना गांव में सर्वदलीय बैठक करा के हम ये बात रखनी कि हमनी के एरिया के या बॉर्डर इलाका में हमनी के बानी सन क्योंकि ब्याह शादी पड़ताटे या किसान के मल खाद लेके आओ के पड़ता, या घर में ही 5 किलो 10 किलो के कोनो चीज़ के जरूरत पड़ता, हमनी के मने पड़ोसी देश में जाता सन सामान किने, तो ये वातावरण यहाँ काहे नहीं के बनत कि हमनी के पड़ोसी देश में जइबे ना कल काम करे किने काम। हमनी ठीक बा पूरे विश्व भर में घूम के नेपाली एक काम करता है, आज काम करता, लेकिन हमनी के ऐसा व्यवस्था नहीं के हो सकत कि अपने देश के भीतर हमनी के बढ़िया से किनमेल कर सकी सन। किसान के समस्या जौन बाटे नेपाल बोरे पर खाद पर लिखल रहेला नेपाल सरकार कह के, तो हमनी के नेपाल में काहे नहीं के मिलत, का कारण बाटे हमरा से कि कृषि प्रधान देश कह के उहे किसान के संगे वादा करके जे वादा कैले बा उ मंत्रालय चलावताटे, उ चाहे कोनो पार्टी के होके, आज का कारण हुए कि किसान मल खाद के बिना बिया के बिना जगह माने जगह जगह दूसरा देश के पुलिस के हाथे पिटा तटे, अपने देश के पुलिस के हाथे पिटा तटे, कारण का हुए? यही एकदम बहुत अच्छा बात अपने हमरा से पूछनी। ये देश में नेपाल जौन देश हो, ये देश में राजनेता ना बने सकल, नेता तो बनल लेकिन राजनेता ना बने सकल, जौना के पीड़ा दुख हमनी के आज भोगतानी सा। अरे वह नजर उठा के देखी कृष्ण प्रसाद बीपी कोइराला जैसन लोग जी आज ये जगह पर नहीं खे, लेकिन उनका बाद के जितना भी लोग भइल उ सब लोग भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्ट में एकदम वो लोग के बादे लोकतंत्र आइल बेटे, ओकरा बाद लोकतंत्र आइल बा, लेकिन उ लोग ना चहलक, उ लोग देश बनावे के प्रति ना सोचलक, उ लोग का सोचलक व्यक्ति अपन बनावे के सोचलक, अपना बेटा बेटी खातिर बनावे के सोचलक, जौना से आज ही देश बने ना सकल। यहाँ के कल कारखाना जौन रहे चीनी मिल के रुआ देखे कोनो मंत्री उद्योग मंत्री बाकी नहीं खे, चाहे हमनी के आदरणीय दाजू रमेश रिजाल के ही 2 बेर डेली एथी कहनी मुख्यमंत्री के लगे, हमारे रिलेशन में मुख्यमंत्री पर ही है, हम जाके वहां भी एथी दिले बानी, ज्ञापन पत्र बुझौलो बानी, उनका घर में भी बुझौलो बानी, लेकिन कौनो आज तक लेथी ना भइल। का उ किसान के बेटा ना हुआ? उ किसान के बेटा अगर रहते तो वो
चाहते तो 10-20 करोड़ रुपया कौन ज्यादा चीज रहे जी। लेकिन जोशी मंत्री रहे यहां तक ले बतावण बात डाले कि मिल चले के चाहिए। मिल चले के अवस्था में सारा कुछ दुर्भाग्य भइल कि उनकर मृतक हो गई। अगर वैसन सोचे वाला अगर कोई मंत्री आई रही तो शायद अभी तक ले चीनी मिल बंद ना रही। आज चीनी मिल के जगह वितरण हो रहा बा, बिक्री हो रहा बा, लीज में दिया रहा बा। लेकिन जौन संरचना बनल बा ओकरा के सुधार के एगो आदमी आज कृषि औजार चलाओ तो धन्यवाद देवे के चाहता नहीं कि एगो पूर्ण जौन बाड़े उनका के लोग पागल कहत रहे। उनका टेलीविजन में उनकर बात भाई सुन बनी हम, लेकिन एगो किताब बेच के उ चीनी में थी कृषि औजार चला सकता रहे। एगो नेपाली अगर एगो नेपाली डॉक्टर महावीर पुन एगो नेपाली बाड़न, एगो नेपाली अगर एगो कंपनी चला सकता, एगो फैक्ट्री चला सकता टे तो हेतना नेता लोग मिलके का एगो चीनी मिल फैक्ट्री नहीं चला सकता? एकदम चला सकता, लेकिन ईमानदारिता हो चाहते नहीं खे, ईमानदारिता नहीं खे, चाहना नहीं खे। कारण कि व्यापारी उद्योगपति से चीनी मिल से कमीशन खाई जाता। रउआ अगर ये देश के चीनी मिल चलावता नहीं, सरकार के सरकारी संरचना के रउआ चलावता नहीं तो हमें कमीशन रुआ ना मिली। तो ऐसे व्यापारी जो घर में ले आके रुआ के बुझा देता तो ऐसे ही लोग नहीं चलावत। तो ऐसे हमनी के आपत्ति एकरा में बा। दोसर बात मल खाद के कहनी हो, लेकिन सब नेता वैसन के बात कह के हमनी के ना देखल जाओ। अभी वर्तमान में हमनी के भरोसा कैसे कल जाओ? अभी रुआ के सब के हमनी के वही हिसाब के अभी रुआ के भरोसा देवे वाला एगो तत्काल बात। अभी युवा नेता एगो यहाँ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जनार्दन सिंह छेत्री जी भइल बाड़े। आज भरोसा करे वाला वातावरण घर परसा जिला में घर हो, वो किसाने के बेटा होन, उनकर भी बाबूजी किसानी कैले बड़े। लेकिन आज खुशी लागल रुआ एक बोरा खाद खाती दिन भर खड़ियाए के पड़ता। लेकिन आज से पहले भी तो केंद्र से कृषि में मल खाद आवत रहे, ओकर कोटा रहे, उहो मंत्री रहे, यो मंत्री रहे, लेकिन परसा के का हो जाते रहे। आज 8 जिला खातिर बजट कृषि मंत्रालय से, केंद्रीय कृषि मंत्रालय से लिया के जो मल काल से वितरण करता रहे तो उन तो पहले भी मंत्री के पाला में आवत होई। तो ई क्या करते रहो यहाँ के जो हाकिम कृषि ज्ञान केंद्र होके या रुआ सामगिरी कंपनी होके उ खाद काहे ना वितरण होते रहे। आज हम यही रुआ टेलीविजन से हम जनार्दन सिंह छेत्री जी के धन्यवाद देवे के चाहता नहीं कि उनका चलते आज परसा जिला में 34 को सहकारी के जौन मल खाद मिलल बा। तो उ मल खाद उ जाता तो उतना तक किसान के फायदा भइल। 100 गो अगर बोरा जाता तो 100 गो किसान के तो फायदा भइल। अगर मान ली कि वो 5000 आदमी के अगर मिलता मल खाद तो 5000 के तो कम से कम समस्या समाधान भइल। तो ये चीज काल तक ले देखे के ना मिल रहे, सुने के ना मिल रहे। आज तो कम से कम हमनी के देखे के मिलल, आज तो हमनी के सुने के मिलल। तो ऐसे कुछ लोग ऐसन बा कि जे लोग चाहता कि अब जैसे अब ये शीर्षक से अलग रउआ ये माले के ही मंत्री युवा बाड़े जी, खेलकूद मंत्री प्रमोद जायसवाल जी मध्य प्रदेश के। लेकिन उनका के भी हम धन्यवाद देवे के चाहें कि आज खेलकूद मैदान में हर जगह 25-25 लाख रुपया दिले बड़े। पार्टी के बात नहीं कहता हम सिस्टम के बात कहता नहीं। तो ऐसे युवा लोग के अगर जिम्मेवारी देवल जाई तो युवा लोग काम करी। दोसर बात कहनी हो कि रउआ पालिका के बारे में तो अपने सब कुछ कहनी है, लेकिन हमें थोड़ा सा पालिका के तरफ में हम जाए के चाहता नहीं। हर पालिका के मेयर उपमेयर से हमनी के बात भइल बा, वार्ड अध्यक्ष लोग से बात भइल बा, जे कृषक किसान के जौन कृषि शीर्षक में जौन पैसा बा सानो ट्यूबवेल हलावे के बोरिंग जकरा कहल जाला या मल खाद के बिया के, लेकिन वह जाके देखी कब मल किनी लो, कागज में मल किनी लो, कागज में बिया किनी लो, स्प्रे किने वाला मशीन उ जब कागज में किनी लो, 25% 20% बांटी लो, आ बाकी के बिल बना के उ लो पैसा खा गालेला। जौना के अभी 7 वर्ष के 6 वर्ष के अवधि में रुआ ओकर डाटा उठा के देखी अभी बिया कोनो गेहूं के बिया नहीं खे गई। तो रुआ बताई जे उ किसान के तरक्की के तरह हो सकता। रुआ सुविधा ना दे हैं, वोट के दिने जाए, जनता भी तो हमनी कोई सन के बानी समझ सर एमे अपने के हम रोके के चाहें। अपने कृषि हकी संघर्ष समिति के अध्यक्ष बानी आ जोन पालिका स्तरीय बात कहनी हो जहां रुआ लोग देखता नहीं कि किसान के हकित में बात करके किसान के हकित खातिर ये लोग बात कहले भी बाटे और ऊपर से बजट भी बाटे, तो रुआ लोग लड़ाई कहाँ कर रहे? हाँ ओकरा खातिर हमने के लड़ाई कैले बानी सर। रुआ बहुत गांव पालिका में का कैले रहे लो गत साल में कि उ लोग गिट्टी या बालू के रोड में कृषि के बजट कैले बालो। देखेम तो रुआ के हम प्रमाण देहेम कि अख्तियार में हम खुद अपना नाम से निवेदन दर्ता करौले बानी बहुत ऐसा पालिका में। लेकिन
हम रुआ टेलीविजन बानी, हम डराए वाला काम कहियो नहीं कैले, ना डराएम। उ पालिका में हमर नाम से निवेदन बा आ उ छानबीन हो रहल बा। बहुत ऐसा पालिका। कौन पालिका है सर? अब पालिका के बारे में कहेम तो रुआ वो नाम खोल दी, हो सके हमनी के भी पालिका में कहेम तो धोबनी में भी बा, जगन्नाथपुर में भी बा, रुआ कथी बोलता है अपने के नितेंद्र जी के कौन बौद्धरा माई बा। हमनी के 5-6 जगह साथी लोग से दिवलो बानी, कहीं कहीं अपना नाम से ही खुद दिले बानी। कारण कि यहू पर लोग सचेत होको, लेकिन सचेत लोग नहीं हो खुद आई ना होई लो। काहे कि ये लोग तो बुझता कि दोबारा में हमनी कायम सकी ना आयम सा, जितना लूटे के बा लूट ले, कंछा लूट ले, यही देश नेपाले में छूट बा। तो ये चीज एकदम ब्रह्म लूट बा, चाहे वो जहां से जे भी बा जगह पर। लेकिन हमो एगो कहीं चुनाव हमरो के भी 1,94,000 आदमी हमरा के चुनाव मत दिले बा, ओकरा मत से ही हम निर्वाचित बानी। लेकिन आज तक ले रुआ जाके हमर डाटा उठा के देखी कि हम 1 रुपया के भाता तक ले नहीं उठौले, हम अभी तक ले कोनो किस्म के थी नहीं कैले। काहे कि कार्य योजना हमार नहीं बनला। कार्य योजना बनी तो हम एकदम प्रदेश एकदम सारा लोग के जना के काम करें। तो वो किस्म के का है कि हम बहुत कुछ देख लेल बानी। दोनों चीज रुआ ना पैसा कमाएम तो प्रतिशत ना कमाएम। आज रुआ हम टेलीविजन में आके जौन किस्म से बोलता नहीं, अगर जौना दिन हम भ्रष्टाचारी करें एक ऐसे हमरा लुकाए के पड़ी, हम ए तरह आके नहीं बतिया सकत। ऐसे हम एकदम रुआ टेलीविजन के आगाड़ी हम बोलता नहीं कि ऐसा भ्रष्टाचारी में कोई हमरा के ना। चलिए सर, अब पालिके ओर चल जाओ। अपने कृषि हक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष बानी, अपने के संगे पक्के बात बा कि कुछ सदस्य लोग तो काम कर जी। हरेक पालिका में पर्सा जिला के संदर्भ में रुआ काम करता नहीं। पर्सा जिला में 14 को पालिका में रुआ घूमत हो के 14 को पालिका में वीरगंज महानगर पालिका के करीब करीब आधा जगह जौन बा उ खेती योग्य ना हो, उ शहरी क्षेत्र हो। आधा जौन जमीन बा उमे खेती होखेला। किसान के हक हित में जौन बात कहनी कि रुआ कहता नहीं कि मल खाद के समस्या बा, लेकिन एगो और चीज हम रुआ से जोड़े के चाहें। जौना के नेपाल के कृषि प्रधान देश भी कहल जाला, सिंचाई खातिर पानी के पर्याप्त मात्रा में यहाँ व्यवस्था बाटे। लेकिन पर्सा जिला के संदर्भ में देखल जाए तो जौन गंडक नहर बा, आज हमनी के हरेक पालिका में सुनता है जौन अभी रुआ कहनी है कि हरेक पालिका में बोरिंग करावे खातिर पैसा कागज में सिम पास हो जाता टे, या मोटर देवे के पैसा पास हो जाता टे, बिजली बत्ती के पैसा पास हो जाता टे। लेकिन ये चीज हम अपने से जाने के चाहें कि जौन गंडक नहर के पानी खेत खेत में पुगत रहे, आज उ नहर कायम बा। उ नहर से कुलो जौन फुटर है शाखा नहर उ कायम बा। अगर कायम नहीं खे तो काहे नहीं खे और ओकर जगह कहाँ बा? हाँ, ये बात में अपने के परसों नारायणी के डी साहब से हमारा यही संदर्भ में बात भइल जी कि नहर के नाव में जगह काट देहल बा, नक्शा बन गइल बा, लेकिन स्थलगत निरीक्षण हुआ करम तो उ सारा भर देहल बा। लेकिन उ जमीन के क्या तो मुआवजा लेहल गइल होई, नहर के नाव में उ जमीन बा, तो उ जमीन खोजे के दायित्व केकर हो? हम डी साहब से पूछनी तो डी साहब हमरा के जवाब दिलें। उ इंजीनियर के ऑफिसर के अपना बोलौले, आप बोला के कहलें जो अमीन के बुलाओ। अमीन आयल तो अमीन के उ कहले कि हमनी के एकदम एकरा के हमनी के जब जमीन हमनी के दायित्व बा एकदम अच्छा बात बा, हम ना जाएम तो मीडिया में जाएम, ई बात के हम उजागर करें तो ऐसे रउआ भी बेइज्जतियां होई। काहे कि रुआ तलब तनख्वाह होई कहती खाता नहीं। तो मान लीजिए नहर के मेन जोन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ब्लॉक बा, लेकिन ओकरा से शाखा जौन फूटल बा उ चीज सारा भरा गइल बा। नगर पालिका में रुआ देखी रोड बन गइल, जौन इहे राधे माई जौन आवत लख उ भर के ओकरा के रोड बना देहल गइल, लेकिन ओकर शाखा कहाँ बा? उ भराइल तो ओकरा बगल में सिंचाई के व्यवस्था काहे ना कइल गइल? उ जमीन काहे ओइ तरह हमनी के थी जौन जमीन में अभी तक ले घर नहीं के बनल तो उ सिंचाई युक्त जमीन के आज ओकरा के एथी में कर देहल गइल, पीड़ित कर देहल गइल कि ओकरा में बाली कुछ ना हो कह के। तो ओइसन अवस्था में उ जिम्मेवारी के हो? किया तो पालिका के महानगर पालिका के मेयर होवन, उप मेयर होवन, या तो नारायणी सिंचाई का। जब नारायणी सिंचाई का तो नारायणी सिंचाई एकर व्यवस्थापन करे के पड़ल, उ जाके तो उ प्रमुख के जाके भेटे के पड़ल। तो उ चीज ना कह के ओइसन बहुत जगह में आज रुआ समय में सिंचाई नहर से नहीं होके सकत। कारण कि उहे चीज बा कि जहां से मेन बा तू जाई के गई। अब गेहूं के सीजन में रुआ कुलो नहीं खे तो उ सिंचाई तो नहीं हो सकत। नहर में अगर पानी जाता ओकरा 1 नंबर 2 नंबर ब्लॉक में पानी जाता, लेकिन वहां से जौन कुलू बनावल बा उ भर देल बा, तो आज तो नुकसान करी।
ई धान ना लागे जे एक बेर खोल देनी तो एक 20 बीघा पाट गई गेहूं के तरह कब बोनी हम कब बोनी दोसर कोई कब बोल एकरा में समस्या तो ऐसे हमनी के जौन उपजनी बा कम बा एकरा के आवाज हम उठावतानी लेकिन हम आग्रह करें कि रउआ एक बेर भेटी और रउआ हम बात कहला बानी कि नहीं कहले उडी साहब से पूछी आ ओकरा में रउआ लगन की भी मीडिया जौन बा उ चौथो अंग हो हमारा बहुत आग्रह बा हम बहुत विश्वास करतानी कि मीडिया के साथी लोग जब तक ले बात ना उठाई तो किसान हक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरम गद्दी के खाली उठावला से इस समस्या समाधान होके वाला नहीं के लेकिन हमार बुलंद आवाज बा हर जगह रुआ सीडीओ से जाके पूछी कि मल खाद के बारे में 2 बरस तक ना रोके के हम कहो बानी रुआ अभिन कुमोद जी एसपी साहब बारे उनका से पूछी जाके सशस्त्र के एसपी साहब से जाके पूछी कि ई जौन हम कहनी है बात हो कि ना हो तो एक किस्म के चारों तरफ से अगर आवाज उठता तो हमनी के जनता के समस्या समाधान हो जी हमने के लगे समय एकदम सीमित होकेला उससे अभी के अवस्था में अभी मने धान कैसे घर में ले आओ जाऊं एकरा खातिर किसान के एकदम एकदम किसान के और हम ये बात जोड़े के चाहता नहीं धान तो हमनी के उत्पादन कर देनी सो धान हमनी के घर में जाए के अवस्था हो गई लेकिन आज सरकार मोल नहीं तोकले रोआ बताई कि जब किसान कम रेट में आज 3,000 2,900 2,800 में जब बेच दी तो ये सरकार जब रोआ मोल तो की तो वो धान तो वो तो मड़वारी व्यापारी के घर में चल जाई ओकरा गोदाम में चल जाई तो ये पैसा जौन बा गधा मार के गाय पाले वाला जौन काम होता इस सरकार से हमार आग्रह बा रोवा लगन भी बात उठाई कि समय में अगर तोक दिल रही 1 महीना आगारी अगर मोल तोक दिल रही तो ये अवस्था तो हमने के ना आई तो ये कब तो कि सारा धान किसान के गरीब के धान जौन व्यापारी लगे जब पुग जाए तो वो हमारा मोल तो की काहे के ओकरा कमीशन लेवे के बा तो वो कमीशन तंत्र जौन बा एकरा खाती संगे संगे रउआ हमनी के सबको अगर मिल के आवाज ना उठावल जाए तो ये कमीशन जौन देश में तंत्र बा ये हमनी के रोकाए ना सकी एकरा खातिर अब मने मल खाद के अवस्था पर्सा जिले के संदर्भ में देखल जाए सिंचाई के अवस्था काहे कि गाँव में सिंचाई तो चाहिए बिना सिंचाई के ना हुई मल खाद के बीउ के अवस्था का बाटे देखिए मल खाद के किसान के यहाँ के सरकार जौन बा 2 किलो के कट्ठा तोकला बा ये अपना हिसाब से ये जमीन के वर्गीकरण कैले बा तो वो वर्गीकरण में किसान के जौन जमीन बा वो जमीन के 30% ही मल उत्पादन कर माने उपलब्ध करावता तो जब उपलब्ध 30% करावता तो रउआ खेती करे के बाद तो रउआ तो 15% में हो गई हमरा 5 किलो कट्ठा के 4 किलो से लेके 5 किलो कट्ठा हम गेहूं में देनी हमरा 2 किलो कट्ठा मिलता तो हमरा तो ये में 50% घट गई तो ये अवस्था में जमुना देश में 70% 80% लोग के रुआ मल खाद के व्यवस्था ना करें तो वो किसान के तरक्की के तरह हो किसान के तरह आज कृषि में रुआ खेती क के रुआ लिख के धरी कि और कितना लगत बा रुआ कितना फायदा बा घाटा घाटा में लेकिन किसान का करी किसान के बेटा बेटी का करी ओकरा पाले के बा लेकिन हमनी के देश के प्रधानमंत्री से लेके आ जितना मंत्री बा जितना कर्मचारी बा सबके पालन पोषण करे खातिर हमनी के जितना भी घाटा लागता लेकिन किसान घाटा सह के हमनी के ये लोग के अन्न खियावे के वातावरण बनावल बानी स हमनी के खियावतानी से चाहे जितना भी नुकसान हो जाए तो हमनी के किसान है स हमनी के लगे माया ममता ईमानदारिता बा कि जौना ईमानदारिता से ये लोग हमनी के पालत अभी तक ले आइल बानी सो हमनी के पालेम सो चाहे जितना नुकसान किसान के हो जाओ लेकिन शर्म होके के पड़ल हमरा आदरणीय मंत्री जी लोग के कि कम से कम ये आवाज सुन के भी थोड़ा सा लोग के लाज लागे के पड़ल कि किसान प्रति किसान के दर्द पीड़ा जौन बा ये हम बोल रहा बानी ये व्यक्तिगत शोरूम गति नहीं खन बोलत ये किसान के पीड़ा बोल रहा बा तो ऐसे वो लोग के भी अथी करे के पड़ल कि कम से कम मल खाद के आज हम धन्यवाद देवे के चाहतानी कि जनार्दन सिंह छेत्री जी के कि कम से कम ये अवस्था में जौना बेरा हमनी के मल के हाकार में चलबा तो केंद्र से लड़ के होके झगड़ के होके चाहे वो रिक्वेस्ट के लिया के जोन वितरण करता रहे उनका के चाहे जितना भी धन्यवाद देला से कमे हुई तो ऐसे हम कहें कि और भी वो प्रदेश में बाणे प्रदेश के वो किस्म के बजट नहीं के लेकिन बजट थपवाओस कृषि मंत्री से कह के या प्रधानमंत्री से कह के संयुक्त सरकार बा ये माले कांग्रेस के 5 आदमी के निहोरा करे के जगह नहीं के 2 आदमी के बा ये देश 2 आदमी चलावता तो वो 2 आदमी से ये बात कह के प्रसाद जिला के 2 नंबर प्रदेश के ना बल्कि देश खतीरा वो लड़ाई कर युवा बाड़े
तो ऐसे वो अगर कहते रहे तो जौन केंद्र में मंत्री रामनाथ अधिकारी जी बने वो भी किसान के बेटा होन, उनका से हम भेटल बानी, उनका के ज्ञापन भी दिले बानी, उनका से यहाँ भी भेटल बानी, जबकि पुन जी बोला के लिए आई ले वहाँ से नौलपुर तक ले हम गइल बानी। नौलपुर में जाके एक आदमी लागल बोले वो कर्मचारी जौन की अभी असेसर जी के भाई विशेषर की कथी कह के बारे वो वहाँ रहले। हम कहने के कितना लम्बा लम्बा तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएछ। यो जुन देशमा बिउ पाइराखे छैन, मल पाए छैन, त यो देखाएर यो अरबौं अरबौंको के देखाउनु भएछ? यससँग हाम्रो के मतलब छ? यो तपाईँ चाहिँ यो पैसा मागिराख्नु भएछ। यो पैसा मन्त्रीजी तपाईँ यदि सचमुच किसान बढाउनु भएछ, तपाईँ किसानको नेता हो भने यो पैसा मल खाद र यो सानो ट्युबवेलमा गर्नुहोस्। उहाँले पनि वहाँ वादा कैलेन, का वादा कैलेन कि हम समन्वय करके प्रदेश से हम कुछ जगह गांव पालिका में हम विद्युतीय मोटर के या ई कौन सिंचाई सानो ट्यूबवेल बा एकरा के हम जड़ान कराएं। हम उनका बात पर विश्वास बानी, काहे कि बड़ा किसान के ही बेटा होन, अब बड़ा कृषि से ही उ गइल बने, तो ऐसे हम विश्वास बानी। ये पर भी विश्वास बानी कि यहाँ के जौन हमनी के मंत्री छेत्री जी बारे ये भी बात उठाओस, आप परसा जिला के किसान के आशीर्वाद ली हैं तो हो सके जे केंद्र में देश के भी मंत्री बनी है। ये हम कहता नहीं कि ये भी सुनिए तो थोड़ा सा एगो में छोट बात अपने के जोड़े के चाहे। मंत्री जनार्दन सिंह छेत्री जी अभी बानी जेकर घर पर्सा जिला में है, ई अभी रउआ गुणगान कर रहल बानी मंत्री छेत्री जी के। वहाँ की ऐसा तो नहीं कि खाली पर्से जिला खातिर छुट्टिया के दे दिले बानी, काहे कि वहाँ के मातहत में 8 गो जिला बा। हाँ, तो वहाँ के 8 जिला में जौन कि हम पहले बोलनी हो कि सप्तरी के या रौटहट के जे भी मंत्री कृषि मंत्री भइल होई तो वो मंत्री जी लोग परसा में पहले काहे ना देते रहे। आज वो 8 जिला में छुट्टिए बने। जैसे हम सामगिरी के कंपनी के प्रबंधक जी से अभी बात करके हम अनी हो तो वो हमरा के लिस्ट देखौले हैं। परसा जिला में 34 गो सहकारी को दिले बने, तो वो तरह हर जिला में 34 गो 30 गो 32 गो 35 गो ए तरह करके हर जिला में छुट्टिए बने। और भी हम उनका से मांग करता नहीं कि और भी देश की कम से कम ये हमनी के 2 नंबर प्रदेश के जितना भी किसान बा सबका फायदा के होखो, सब कोई उत्पादन करो कि जौना से प्रदेश सुखी रह शांति होखो कह के हमर आग्रह बा। गुणगांव के बात रुआ कहनी है तो हम युवा के हम तो युवा खेलकूद मंत्री जी के भी कहनी है, काहे कि लो युवा बा, ये लोग काम करे वाला लोग बा, ये लोग के अभी हमनी के देखता नहीं सकी काम करी लो तो ये दोनों आदमी के तरक्की उन्नति होई। आज जनता ये लोग पर विश्वास करी। ऐसे हम गुणगांव एक आदमी के नहीं करत, हम युवा के काम करे वाला के करता नहीं। जनार्दन जी से अगर पूछे तो निमर इलेक्शन हमारा नेपाली कांग्रेस में ना लगे, ओमे गुट उपगुट बा, तो जनार्दन जी के गुण करे के बात ना हो। जनार्दन जी के काम के हम प्रशंसा करे के बात है कि वो काम करते रहे। तो ऐसे न तो नेपाली कांग्रेस में जानत हो कि 2 गो गुट बा, तो हम दूसरा गुट के लोग हैं, लेकिन उनका काम के प्रशंसा करता नहीं कि आज कम से कम वहाँ जितना लोग हाँ वहाँ जितना लोग गई कहता जे आज जनार्दन जी ना रहते तो हमनी के मल खाद ना मिली। तो ये चीज के हम आखिर किसाने लोग हो, किसाने लोग के ही बात हो, तो वो से हम गई मल खाद खतरा, लेकिन अब उत्थोक के भेजल बने जहाँ जहाँ वहाँ उनमें से कोई साथी हमरा के भी कहलक रुआ के भी हम कुछ दे दें, तो हम वही खतरा हम गुणगांव कहनी कि अगर वो ना दिल रहते तो हमरा आज मल खाद ना मिली। जी, अभी ये कृषि में लागल किसान लोग के हक हित के खातिर वो लोग काम करता नहीं, इमें सफल हो कि ये शुभकामना समेत अभी के खातिर रोवन समय देनी एकरा खातिर धन्यवाद। ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा रुआ। आज रुआ जौन टेलीविजन से जितना भी लोग देख रहल बा, हमारा आदरणीय दाई लोग दीदी बहनी लोग, वो लोग में सब प्रथम हमरा ओर से नमस्कार बा, जय किसान के अभिवादन बा। यह कहते हुए हम विदा लेता नहीं। यहाँ के जितना भी ये टेलीविजन के आदरणीय मित्र लोबा वो लोग के भी धन्यवाद देते हुए हम विदा लेता नहीं। जय किसान, नमस्कार जी। वहाँ के रहनी है कृषि हक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष, पर्सा जिला के अध्यक्ष शहरनुम गद्दी जी। वहाँ के कृषि के बारे में, कृषक के बारे में, सिंचाई के बारे में, विभिन्न समस्या जोन हो रहल बाटे ओकरा बारे में ही हमनी के जाने खातिर, काहे कि पर्सा जिला के किसान के कोनो समस्या होकर ताटे तो ओकरा के संघर्ष करे के पड़ी। ओकरा में अपने भले एक साँझ ना खाई, लेकिन रउआ किसान के समस्या हल करे के पड़ी। उससे वहाँ के जिम्मेवारी देहल बा, वहाँ के दायित्व भी बनताटे। वहाँ के बतैनी है कि हाँ हमनी के अपन पूरे समिति के साथ, हमनी के जौन संघर्ष समिति बा, हर एक सदस्य
जे जहाँ से बा वहाँ से लागल बा। और वहाँ की एगो सबसे बड़का बात बतैनी है, हमनी के 3 तरह के सरकार में सब केहू जितना चुनाव में प्रतिस्पर्धी होकेला लोग, सब केहू सबसे बड़का एजेंडा बना के आवला लोग चुनाव जीते खातिर किसान के। लेकिन एमे एगो व्यक्ति जे अभी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बानी जनार्दन सिंह छेत्री, जेकर घर ही पर्सा जिला में है, वहाँ के किसान के बेटा हैं, उससे शायद हो सकता अभी वहाँ के अपन जौना थाली में रोटी खैले बानी, जौना घर में जौना आंगन में वहाँ के खेलले बानी, शायद मंत्री के कुर्सी पर बैठला से वहाँ के वो भूलल नहीं खी। वहाँ के उ माटी याद बा, उ पानी याद बा, जौना नहर आ कुलो के पानी वहाँ के पियले बानी। ओसे इ पर्सा जिला के किसान के दुख दर्द समझ के वहाँ के अलग से इ किसान के समय पर मल खाद चाहिए वहाँ के व्यवस्थापन कैनी है। वहाँ के सरूम गद्दी जी भी बड़ा गुणगान गईनी है कि ऐसे कृषि मंत्री बानी मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के 8 जिला के कृषक लोग के कोनो समस्या ना होके, हर एक समस्या होते ही समाधान होके। अभी के खातिर इ कार्यक्रम उत्पादन टोली के धन्यवाद देत हम राजकुमार सराफ बिरुवा लोग से विदा होके। देखत रहिए न्यूज़ टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार।